नमस्कार। बिहार राज्य के तमाम तमाम नियोजित शिक्षक साथियों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि पिछले वीडियो के माध्यम से मैंने बताया था कि बिहार राज्य में जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए गाइडलाइंस जारी कर दिया गया है। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा भी गाइडलाइंस क्लियर वे में जारी कर दिया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 4 के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय निकाय शिक्षकों के सक्षमता परीक्षा हेतु मार्गदर्शिका है, जिसमें ये बताया जाएगा कि आप कैसे राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करेंगे और आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी। जो बीपीएससी से बहाल टीचर हैं, शिक्षक हैं, उनके जैसे सारे नियम आपके नियोजन से हट करके सारी सुविधाएं आपको दी जाएंगी। इसमें हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। जो शिक्षक भाई बंधु बहन नियोजन इकाई में काम कर रहे हैं, उनके लिए यह बेहद सुख भरा अवसर है। वे अपने पढ़ाई में जुट जाएं और इन गाइडलाइंस के जरिए अपनी तैयारी को जोरों पर कर लें, ताकि उनको नियोजन इकाई से हटाकर विशेष राज्य कर्मी का दर्जा दिया जा सकेगा। तो चलिए आज विस्तार से इस नियमावली को हम आपके सामने पढ़ते हैं, ध्यान देंगे। इसमें कहा गया है कि पृष्ठभूमि क्या है इसकी, कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 4 के आलोक में राज्य में कार्यरत स्थानीय निकाय शिक्षकों का सक्षमता परीक्षा लिया जाना है। इस नियमावली के तहत स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त सभी शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है तथा सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने एवं ऐसी सक्षमता परीक्षा के उपरांत आवंटित विद्यालय में योगदान के पश्चात वे विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। सक्षमता परीक्षा के उपरांत आवंटित विद्यालय में योगदान करने की तिथि से इनका जिला स्तरीय एकल संवर्ग होगा। तो एकदम ट्रांसफ़र निश्चित है, स्थानांतरण निश्चित है और वे विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे, लेकिन उनको राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। इसमें परीक्षा की संरचना कैसी बनाई गई है, तो आपकी परीक्षा 150 नंबर की होगी और बहुविकल्पीय होगी, मतलब ऑब्जेक्टिव होगी और प्रत्येक प्रश्न का अंक 1 अंक होगा और सबसे खुशी की बात है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। चलिए बता देना चाहते हैं कि सरकार की मंशा है कि आपको राज्यकर्मी का दर्जा आचार संहिता के पहले ही दे दिया जाए और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल करने का कोशिश करेंगे, तभी आप जिस जिला में पोस्टिंग आपकी है उसी जिला के अंतर्गत मिल सकता है। लेकिन उस विद्यालय में रहेगा कि नहीं रहेगा ये बात की चीज़ है, लेकिन आपका अच्छा जितना नंबर आएगा आपको उसी ज़िला में, पटना ज़िला में मिलेगा, नहीं तो इधर उधर आपको भेज दिया जाएगा, आपके लिए विद्यालय आवंटित कर दिया जाएगा। इसमें परीक्षा का विषय राज्य के प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम पढ़ाए जाने वाले सभी विषय पर आधारित रहेंगी। लेकिन एक बात मुख्यतः यह है कि जो बीपीएससी लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित TRE 1 TRE 2 के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम थे, उनके पैटर्न पर ही सारे तमाम नियोजित शिक्षकों की परीक्षा का पैटर्न बनाया गया है, जिसमें 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, विकल्प वाले होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे। कैसे होंगे ज़रा इन पर ध्यान दिया जाए। चलिए, अध्यापक की श्रेणी है। कक्षा 1 से 5 के अध्यापकों के लिए प्रश्न की संख्या 150 होगी। प्रश्न का वितरण इस तरह से होगा: भाषा 1 30 प्रश्न होंगे, भाषा 2 सामान्य अध्ययन से होंगे जिसमें 40 प्रश्न होंगे, भाषा भाग 3 में सामान्य विषय होंगी 80 प्रश्न होंगे। तो ये भाग 3 1 2 3 करके आपकी परीक्षा ली जाएगी, जिसमें भाषा, सामान्य अध्ययन, सामान्य विषय होंगी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि बीपीएससी के द्वारा भी जो शिक्षक बहाली की प्रक्रिया हुई थी, उसमें भी यही कॉन्सेप्ट था।
कक्षा 6 से 8 के अध्यापकों के लिए भी प्रश्नों की संख्या 150 होगी। उनमें भी भाग 3 होगा। भाग 1 भाषा होगी जिसमें 30 प्रश्न होंगे। भाग 2 सामान्य अध्ययन जीएस का पेपर रहेगा। भाग 3 संबंधित विषय से रहेगा, 80 प्रश्न रहेगा। तो आपका मैथ है, साइंस है, अंग्रेजी है, जो भी एसएसटी है, जो भी विषय होगा उससे 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। एकदम कह सकते हैं कि हूबहू बीपीएससी पैटर्न पर परीक्षा ली जाएगी, लेकिन सवाल मध्यम होंगे, आसान होंगे, क्योंकि सभी को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाना है। पहले से ही वे शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं। उसी प्रकार से कक्षा 9 एवं 10 के अध्यापकों के लिए जो नियोजन इकाई में हैं 150 प्रश्न होंगे। उनके लिए भी भाग 3 होंगे। भाग 1 में भाषा होगी जिसमें 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, और भाग 2 में सामान्य अध्ययन होंगे जिसमें 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, और भाग 3 संबंधित विषय से होंगे जिसमें 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। और कक्षा 11 एवं 12 के अध्यापकों के लिए भी वही पैटर्न होगा। इसमें भाषा से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, सामान्य अध्ययन से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, और संबंधित विषय से 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। हालांकि हम बता देना चाहते हैं कि जो 6 to 8, 9, 10 एवं 11, 12 के टीचर हैं, शिक्षक या शिक्षिका हैं, वे अपने संबंधित विषय पर ज़्यादा ध्यान देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर लाने का कष्ट करेंगे, पढ़ेंगे, पढ़ना शुरू कर दें। चलिए, अर्हता क्या है? स्थानीय निकायों द्वारा राज्य के प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक, शारीरिक शिक्षक सहित पुस्तकालय अध्यक्ष सहित सबकी परीक्षाएं इसमें होंगी। कोई दूसरा परीक्षा इसको नहीं देगा। पहले से जो नियोजन इकाई में शिक्षक कार्यरत हैं उन्हीं के लिए यह पैटर्न बनाया गया है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था, परीक्षा का शुल्क सेम रहेगा, 1100 रुपया, यानी 1100 रुपया प्रति कैंडिडेट रहेगा, चाहे वो जिस कोटि के हों। ठीक है। परीक्षा की अवधि 2 घंटा 30 मिनट होगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटा 30 मिनट होगी। और सबसे मुख्य बात यह है कि कंप्यूटर के माध्यम से परीक्षा ली जाएगी, जिसमें आपको परीक्षा पास करना अनिवार्य है। ठीक है। उत्तीर्णांक का क्या कंसेप्ट है इसमें देख लेते हैं ज़रा। सामान्य वर्ग के लिए 40% है, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% है, पिछड़ा वर्ग एनेक्स्चर 1 यानी ईबीसी के लिए 34% है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 32%, दिव्यांग कोटि चाहे वो किसी भी कोटि के हों, ओएच हों, एचएच हों, वीएच हों, उनके लिए 32%, महिला के लिए 32% है। ठीक है। चलिए, प्रमाण पत्र की चर्चा कर लेते हैं। तो प्रमाण पत्र में सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, जो बीएसईबी बोर्ड है पटना है, द्वारा उत्तीर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा, जिस पर परीक्षा नियंत्रक विविध बिहार विद्यालय परीक्षा समिति कंप्यूटर जनित हस्ताक्षर उनका होगा। ठीक है, तभी ये वैलिड माना जाएगा। चलिए, सक्षमता परीक्षा के प्रत्येक गतिविधि हेतु निर्धारित समय सारणी तय कर ली गई है, जिसमें विज्ञापन 26 जनवरी 2024 को आ जाएगा। ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की तिथि जो है 1 फरवरी से 15 फरवरी 2024 तक रहेगी। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का समय सीमा भी निर्धारित कर दिया गया है, 5 फरवरी से 16 फरवरी 2024 तक। और डाउनलोड किए गए एडमिट कार्ड को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा माह दिसंबर 2023 के वेतन भुगतान का सत्यापन वेतन भुगतान पंजी से कर भौतिक हस्ताक्षर के उपरांत अपलोड करना सुनिश्चित किया जाएगा, जिसका समय सीमा निर्धारित कर दिया गया है 6 फरवरी से 16 फरवरी तक। और ऑनलाइन परीक्षा की तिथि होगी 26 फरवरी से 13 मार्च 2024 तक। तो आप ध्यान देंगे, परीक्षा की तिथि जारी कर दी गई है, आप पढ़ना शुरू कर दें। सेम टू सेम बीपीएससी के आधार पर परीक्षाएं ली जाएंगी, लेकिन परीक्षा लेने का कार्य बीएसईबी बोर्ड पटना को सौंपा गया है। और एक विशेष अनुदेश की चर्चा हम लोग कर लेते हैं, जैसा विज्ञप्ति में जारी कर दिया गया है। परीक्षा फॉर्म प्रपत्र एवं विज्ञप्ति विभागीय अनुमोदन उपरांत जारी किया जाएगा। ठीक है।
शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा सक्षमता परीक्षा हेतु आवेदन पत्र बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पोर्टल पर ऑनलाइन भरा जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म भरने में बहुत ही सावधानी से ध्यान देंगे ताकि कोई गलती न हो पाए। परीक्षा फॉर्म भरते समय शिक्षक द्वारा खासकर पिता या पति का नाम, जन्म तिथि एवं योगदान की तिथि इत्यादि सही भरा गया है या नहीं मिलान करने के उपरांत ही सबमिट किया जाएगा। तो फॉर्म भरने के लिए फॉर्म भरते वक्त सभी शिक्षक अभ्यर्थी ध्यान देंगे कि उनका नाम का स्पेलिंग सही है कि नहीं है, पिता के नाम का स्पेलिंग सही है कि नहीं है, पति के नाम का स्पेलिंग सही है कि नहीं है, उनका जन्म तिथि सही है कि नहीं है और योगदान करने की तिथि सारे फाइल में एक जगह आप कर लेंगे। बार बार उसको 2-4 बार देख लेंगे। इसके बाद परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन भरने की प्रक्रिया शुरू करेंगे और अंततः सबमिट का बटन दबाएंगे। ठीक है। शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा फॉर्म भरते समय ये अपलोड करना अनिवार्य होगा, जैसे कि आपका आधार कार्ड, मैट्रिक का प्रमाण पत्र, टीईटी, सीटेट या एस्टेट उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, शैक्षणिक सभी प्रमाण पत्र, प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र और नियोजन इकाई द्वारा जारी किया गया नियुक्ति पत्र। नेक्स्ट कंडिका है, परीक्षा फॉर्म भरते समय शिक्षक अभ्यर्थियों को 3 जिलों का विकल्प देना अनिवार्य होगा। जैसा कि पिछले बीपीएससी परीक्षा में जो अध्यापक नियुक्ति की परीक्षा हुई थी उसमें भी 3 विकल्प डाले गए थे जिसमें भरे थे और परीक्षा में जिस प्रकार से मार्क्स आएंगे उसके अनुसार अगर जिला जो भरे हुए हैं अगर उनके अनुसार वो कंडीशन फुलफिल करेंगे तो उनको वही ज़िला मिलेगा, अन्यथा कम नंबर आएंगे, केवल उत्तीर्ण होंगे तो उनको किसी भी ज़िला में भेज दिया जाएगा और वहीं के ज़िला के विद्यालय को आवंटित किया जाएगा। इसलिए आप जोरों से तैयारी करना शुरू कर दें और परीक्षा दें। शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा भरे गए आवेदन सबमिट करने के उपरांत संबंधित जिला के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के लॉगिन में जाएगा। तत्पश्चात जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा जांचोपरांत इसे अंतिम रूप से सबमिट किया जाएगा। इस तरह से कोई धांधली नहीं होगी। सारी प्रक्रिया आपकी डिजिटल ऑनलाइन के जरिए होगी और इसका कार्यभार आपके जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को दिया गया है। सत्यापन वही करेंगे। सत्यापन करने के बाद सारी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। थंब इम्प्रेशन का कार्यक्रम भी होगा, आइरिस रिकॉग्नाइजेशन का भी कार्यक्रम होगा ताकि किसी भी प्रकार से कोई धांधली या कोई अलग से किसी दूसरे का काम न हो सकेगा। कोई दूसरा व्यक्ति उनके एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाएगा, वो एकदम रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है। एडमिट कार्ड पर QR कोड एवं बार कोड अंकित होगा, आप ध्यान देंगे। प्रत्येक परीक्षा केंद्र के लिए आवंटित अभ्यर्थियों के सीटिंग अरेंजमेंट में यथासंभव यह ध्यान रखा जाएगा कि एक ही विषय का अभ्यर्थी एक साथ नहीं बैठे। ठीक है। परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड पर वीक्षक केंद्राधीक्षक का हस्ताक्षर एवं मुहर लगेगा। परीक्षा केंद्र पर परीक्षा के दौरान प्रत्येक शिक्षक अभ्यर्थी का थंब इम्प्रेशन एवं आँख आइरिस रिकॉग्निशन लिया जाएगा। परीक्षा के बाद मूल एडमिट कार्ड शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा संबंधित जिला के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को समर्पित किया जाएगा। इस दौरान जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना DPO स्थापना द्वारा शिक्षक अभ्यर्थी का थंब इम्प्रेशन एवं आइरिस रिकॉग्निशन का मिलान किया जाएगा एवं मूल एडमिट कार्ड को पोर्टल पर अपलोड कर मूल एडमिट कार्ड कार्यालय में सुरक्षित रखेंगे। सक्षमता परीक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान सभी शिक्षक अभ्यर्थी का 3 बार थंब इम्प्रेशन एवं आइरिस रिकॉग्निशन का मिलान किया जाएगा। कहीं से भी किसी तरह की कोई परेशानी न हो, इसको बचने के लिए BSCB बोर्ड पटना शिक्षा विभाग ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है ताकि सारे सही नियोजित टीचर, नियोजित शिक्षक साथी, भाई बहन परीक्षा दें, किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं उत्पन्न हो सके। तो वैसे शिक्षक अभ्यर्थी जिन्हें सक्षमता परीक्षा देनी है उन्हें ऑनलाइन परीक्षा हेतु कंप्यूटर पर आवश्यक प्रैक्टिस करने की सलाह दी जाती है ताकि वो प्रैक्टिस कर लें। उसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है, वो तो केवल बैठना है, वहाँ गाइडलाइन करने के लिए लोग रहते हैं कंप्यूटर जहाँ परीक्षा होगी।
ठीक है। कंप्यूटर के माध्यम से थोड़ी सी गाइडलाइन कर देंगे, वो केवल क्लिक करेंगे, पढ़ेंगे, क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। इस तरह का प्रैक्टिस करते रहेंगे। आईसीटी लैब में संध्या 5 बजे के बाद नज़दीकी प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय में संध्या 7:30 बजे से 9:30 बजे तक की जा सकती है। देखिए, ये सबसे बहुत बड़ी बात है। बिहार सरकार शिक्षा विभाग एवं बीएसईबी बोर्ड पटना को यह अनुभूति हो चुकी है। बहुत सारे शिक्षक, नियोजित शिक्षक साथी भाई बहन ऐसे हैं जो कंप्यूटर के बारे में ABCD भी नहीं जानते हैं। उसके लिए थोड़ी सी जानकारी प्रैक्टिस कराने के लिए आईसीटी लैब की व्यवस्था कर दी गई है, जो संध्या 5 बजे के बाद नज़दीकी प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय में संध्या 7:30 बजे से 9:30 बजे तक किए जाने की व्यवस्था का प्रारूप तैयार किया जा रहा है। शिक्षक अभ्यर्थी यदि चाहें तो अपनी सुविधा अनुसार निजी कंप्यूटर संस्थान में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। घर में भी बहुत सारे शिक्षक साथी भाई बहन के बच्चे होंगे जो काफ़ी कंप्यूटर के बारे में जानते होंगे, तो उनसे भी कुछ कंप्यूटर की जानकारी लेते रहें। बहुत बड़ा मामला नहीं है, मसला नहीं है, सीख जाएंगे। सारे लोग मोबाइल चलाना जानते हैं, ध्यान देंगे, बहुत बड़ी बात नहीं है, वे कर लेंगे, ये क्लियर है। ठीक है। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्णता के पश्चात सभी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का विद्यालय आवंटन के पूर्व काउंसलिंग होगी। मतलब कहा जा सकता है कि एकदम बीपीएससी के तर्ज पर सारे नियोजित टीचरों का काम किया जाएगा, उन्हें विद्यालय आवंटित किया जाएगा और परीक्षा समाप्ति के पश्चात सभी विषयों का उत्तर कुंजी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा अपने वेबसाइट पर अपलोड कर नियमानुसार अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। तो ये चिट्ठी निकाली गई है बिहार सरकार शिक्षा विभाग, निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग बिहार पटना। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि अब वो दिन दूर नहीं है जब नियोजित शिक्षक साथियों को परीक्षा देने के झंझट से दूर किया जा सकेगा। बार बार परीक्षा केवल नियोजित शिक्षक साथी देते रहते हैं और उसके लिए हमारी सरकार, बिहार सरकार शिक्षा विभाग और बीएसईबी बोर्ड के द्वारा यह गाइडलाइन जारी कर दिया गया है, जिसमें अब ये अंतिम परीक्षा होगी और इस अंतिम परीक्षा के उपरांत सारे तमाम नियोजित शिक्षक साथी भाई एवं बहन को नियोजन इकाई से हटाकर, पंचायती राज व्यवस्था से हटाकर उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा और सारी सुख सुविधाएं वो राज्यकर्मी के अनुसार उन्हें मिलेंगी। चलिए, बहुत खुशी की बात है। यह सरकार का एक महत्वपूर्ण पहल है जिसमें सारे शिक्षक साथियों का कल्याण निहित है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।